5G से क्या बदलेगा आपके लिए? मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी यानी 5G देश में आने को तैयार है। अगले कुछ महीनों में कई शहरों में ये सर्विस शुरू हो सकती है। जानिए इसके बारे में सब कुछ। 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन पूरा हो गया। 71% स्पेक्ट्रम के लिए सरकार को रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। नीलामी की दौड़ में 4 कंपनियां शामिल रहीं। जैसा कि उम्मीद थी, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो सबसे बड़ी खरीदार बनी। कंपनी ने 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर है सुनील मित्तल की एयरटेल। कंपनी ने 43,000 करोड़ से अधिक खर्च किए। वोडाफोन ने 18,799 करोड़ रुपए लगाए। वहीं गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क ने 212 करोड़ रुपए खर्चे। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि वो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए करेगी, कंज्यूमर्स के लिए नहीं। किन शहरों को पहले मिलेगी सर्विस? टेलीकॉम मंत्रालय से जुड़े अफसरों के मुताबिक सरकार ने अगस्त के मध्य तक एयरवेव्स अलॉट करने का भरोसा दिया है। फिर भी 5G सेवा की शुरुआत में अक्टूबर तक का वक्त लग सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में देश के कुछ हिस्सों में ये सर्विस मिलने की उम्मीद है। जिन जगहों पर टेलीकॉम कंपनियां पहले से नेटवर्क टेस्ट और ट्रायल कर रही हैं, 5G की शुरुआत वहीं से होगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु और पुणे जैसे महानगरों का नंबर पहले आ सकता है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के मौके पर टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वो सितंबर-अक्टूबर तक सर्विस की शुरुआत होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस साल के आखिर तक तो देश के तमाम शहर इस नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। दूसरे देशों की तुलना में भारत में 5G सर्विस तेजी से आगे बढ़ेगी। कितना तेज है 5G? सैमसंग ने 5G की स्पीड को लेकर एक टेस्ट किया था। कंपनी ने दावा किया था कि 5.2 GB प्रति सेकंड की रिकॉर्ड डाउनलोड स्पीड मिलती है। इस हिसाब से 10 सेकंड से 1 मिनट तक में फोन स्टोरेज फुल हो जाएगी। यूं 1 सेकंड में ही आप कुछ हाई डेफिनेशन फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यह अनुभव लैब का है। थियरी कहती है कि 4G भी 300 Mbps की डाउनलोड स्पीड हासिल कर सकता है, लेकिन असल में 10 Mbps भी मिल जाए तो गनीमत है। दूसरी ओर 5G के साथ तो मामला और भी जटिल है। इसमें 3 कैटेगरी होती है। बेसिक 5G को लो बैंड कहा जाता है। ये 1 गीगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। स्पीड रहती है 30 Mbps से लेकर 250 Mbps की रेंज में, लेकिन बड़े एरिया में सर्विस के लिए यही कैटेगरी ठीक है। लो बैंड वाला एक टावर हजारों वर्ग मील में सेवा दे सकता है। दूर दराज के गाँव में इसके जरिए फास्ट मोबाइल इंटरनेट सुविधा दी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी है मिड बैंड वाली। ये 1 से 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर चलती है। लो बैंड जैसी बड़ी रेंज तो ये कवर नहीं कर पाता, लेकिन स्पीड के मामले में बेहतर है। मिड बैंड का एक टावर कई किलोमीटर के एरिया में 100 से 900 Mbps तक स्पीड दे सकता है। इसके बाद बारी आती है हाई बैंड की। ये 1 Gbps से ज्यादा स्पीड देता है। कितना महंगा पड़ेगा 5G? रिपोर्ट्स के मुताबिक 5G सर्विस के लिए उपभोक्ताओं को कुछ तो अधिक चुकाना ही होगा। नीलामी में जिस तरह की बोली लगाई गई है, उसे देखते हुए कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि 5G प्लान के लिए शुरुआत में 4G की तुलना में 10 से 12% अधिक रकम खर्च करनी पड़ सकती है। हालांकि इससे पहले जब 3G से 4G नेटवर्क की ओर मुड़े थे, तब शुरुआत में दाम का झटका नहीं लगा था। रिलायंस जियो की वजह से बहुत अरसे तक लोगों को बेहद कम कीमत पर टैरिफ मिला। इधर कुछ महीनों से टैरिफ रेट बढ़ा है। ज्यादातर टेलीकॉम सर्विस कंपनियों ने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 200 रुपए के आसपास कर दिया है। कितने देशों में 5G? ग्लोबल मोबाइल सप्लायर्स एसोसिएशन का कहना है कि 48 देशों में 94 ऑपरेटर 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क में निवेश कर रहे हैं। 15 देशों या इलाकों में कम से कम 19 ऑपरेटरों ने 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। स्टैटिस्टा के एक एनालिसिस में कहा गया है कि अगले 3.5 वर्षों में 5G को 1 अरब लोग यूज कर रहे होंगे। इस लेवल पर 4G को पहुंचने में 4 साल लगे थे और 3G को 12 साल। आपके जीवन पर क्या पड़ेगा असर? फास्ट इंटरनेट स्पीड, कॉल ड्रॉप यानी बीच में बात कट जाना, ये समस्या कम हो जाएगी। ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी के लिए नए रास्ते खुलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में बड़ा बदलाव दिख सकता है। स्मार्ट कार का सपना पूरा होगा। गाड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो एक्सीडेंट कम होंगे। कोई हादसा होने पर इमरजेंसी सेवा जल्द से जल्द मौके पर पहुंच सकेगी। ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ेगा। 5G की चर्चा केवल स्पीड की वजह से नहीं है। बताया जाता है कि यह एनर्जी की खपत भी कम करता है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता के बीच ये अच्छी बात दिखती है। 4G के मुकाबले 5G में एक फायदा ये है कि इसके तीनों वेव बैंड में लेटेंसी कम है। लेटेंसी को इस तरह से समझिए कि आपके एक्सेलरेटर दबाने और गाड़ी की स्पीड बढ़ने के बीच जो अंतर होता है, उसी तरह का गैप।
अगर आप गेमर हैं तो आपको 5G ज्यादा रास आएगा।